अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, नमाज नबवी के सीरीज का चौथा मरहला सूरह फातिहा आज हम शुरू करने जा रहे हैं। याद रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट मरहला यही है। क्यों? आइए इंशाल्लाह देखते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब सही बुखारी में उन्होंने एक बाब बांधा है। आपने बाब में लिखा है, इमाम हो या मुक्तदी हो, मुकीम हो या सफर में हो, ज़हरी नमाज हो या सिर्री नमाज हो, हर हालत में सूरह फातिहा का वाजिब होना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये बाब ही बांधा है कि हर हाल में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। उसके बाद से इमाम बुखारी हदीस लाते हैं, 756 नंबर हदीस है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि जिसने कोई नमाज पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया उसकी नमाज अधूरा है या कोई कमी है, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नमाज ही नहीं हुई। मुस्लिम शरीफ की हदीस देखते हैं, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज अधूरी है, नाकिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 3 बार फरमाया। लोगों ने पूछा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, इन्ना नकूनु वराअल इमाम, कि हम कभी इमाम के पीछे होते हैं, उस वक्त क्या करें? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब था, इक़रा बिहा फी नफ्सिक, तू इससे अपने दिल में पढ़ ले, इसलिए कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिसने कोई नमाज पढ़ी और उसमें उसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके 3 बार फरमाया। इस हदीस से मालूम चला कि सूरह फातिहा पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। और सवाल भी देखिए कि वो सहाबी पूछते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि हम इमाम के पीछे हैं, क्या करें? उनका जवाब यही था कि अपने दिल में से पढ़ ले। सूरह फातिहा के कई नाम हैं, उम्मुल कुरान, सबा मसानी, रुकिया, कुरानुल अजीम, यानी बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती। एक और हदीस है, आप देखिए कि फजर का वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरत करते हैं, सहाबा भी पीछे से पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते हैं, आप अपना रुख अनवर सहाबा की तरफ करते हैं और पूछते हैं कि कौन है तुमसे मेरे साथ साथ पढ़ रहा था, किरात कर रहा था? सहाबा कहते हैं कि या रसूलल्लाह, हम पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तफ़अलु, कि ऐसा ना किया करो सिवाय सूरह फातिहा के, इसलिए कि जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। नमाज पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया और जो नमाज पढ़ने वाले हैं सहाबा की जमात है। अल्लाह अकबर। और देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वो पढ़ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना भी किया और मना करने के बाद सिर्फ ये फरमाया कि सिवाय सूरह फातिहा के कोई दूसरी आयत सूरह ना पढ़ा करो। इस बात से बिल्कुल वाज़ेह है कि आदमी कोई भी नमाज पढ़े अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होती है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले जो सवाल पूछेगा, हिसाब व किताब करेगा, वो नमाज से मुताल्लिक होगा। जब फरिश्तों के रजिस्टर में आपके नमाज को लाया जाएगा तो पता चलेगा आपकी नमाज है ही नहीं। आप एक मिसाल से समझिए कि एक आदमी कहीं पे दिन भर मजदूरी करता है, शाम को मजदूरी खत्म करने के बाद अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरी मजदूरी दी जाए, और उसका मालिक कहे कि तुमने काम ही नहीं की, मैं तुम्हें मजदूरी नहीं दूंगा। उसी तरह से आदमी पूरी जिंदगी नमाज पढ़े लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नमाज न पढ़े, अल्लाह उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। वजह कि बगैर सूरह फातिहा के आपकी नमाज नहीं होगी। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपने इमाम की बात पे, अपने मौलवी की बात पे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं। यकीन मानिए, दुनिया के तमाम मौलवी एक तरफ हों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल एक तरफ हो, सबके कौल पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुकद्दम है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अंबियाओं के भी इमाम है। मेरी किसी से गुफ्तगू होती है तो मैं सोचता हूँ कि यही बात कह दूँ कि इमाम बोलते हैं जो सूरह फातिहा के कायल नहीं है, यानी कि मुक्तदी के सूरह फातिहा पढ़ने के कायल नहीं है, वो कहते हैं कि इमाम का पढ़ना है मुक्तदी का पढ़ना है। मैं बहुत ही प्यार से उनसे कहना चाहता हूँ कि जब इमाम पढ़ लिए तो मुक्तदी की भी नमाज हो गई,
तो मैं कहता हूँ उससे अच्छा बेहतर यही है कि आप इमाम से कह दें कि मैं आज से मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आऊँगा। भैया आप खुद नमाज पढ़ लीजिए, जब आपका पढ़ना मेरा ही पढ़ना हुआ तो आप ही नमाज पढ़ लीजिए, मेरी भी नमाज हो जाएगी। क्या आप इमाम के पीछे नहीं पढ़ते हैं? जब इमाम सना पढ़ता है उस वक्त आप भी खामोशी से सना पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं, आप तौज़ भी पढ़ते हैं, आप तस्मिया भी पढ़ते हैं। जब इमाम रुकू में जाता है तो रुकू की दुआएं पढ़ता है, आप भी रुकू की दुआएं पढ़ते हैं। इमाम कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आप कहते हैं रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इमाम जब सजदे में जाता है दुआएं पढ़ता है, आप भी सजदे में जाते हैं और आप दुआएं पढ़ते हैं। आप तो इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं। तशहुद में आप अत्तहियात पढ़ते हैं, इमाम भी अत्तहियात पढ़ता है। वो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं। वो दुआ पढ़ते हैं और आप भी दुआ पढ़ते हैं। इमाम के पीछे तो आप पढ़ते हैं। अगर इमाम का पढ़ना ही काफ़ी है तो फिर आप नमाज में बिल्कुल खामोशी से खड़े रहिए और कुछ मत पढ़िए। क्या आपकी नमाज होगी? नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर खास जोर है कि जिसने कोई नमाज पढ़ी और सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं है। मन लफ्ज जो है आम है, ला सलात लिमन, जिसने कोई नमाज पढ़ी और सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं है। ये मन लफ्ज सबके लिए है, चाहे वो मुक्तदी हो या वो इमाम हो। हर हालत में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। याद रखिए, बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं होगी। आप 60 साल 70 साल 80 साल नमाज पढ़ें और आप इमाम के पीछे अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। मैदान महशर में आपका रजिस्टर बिल्कुल खाली होगा और आपको हिसाब देना होगा, क्योंकि एक इमाम के बात पे, एक मौलवी की बात पे आपने नबी वसल्लम के बात को तर्क कर दिया है। अल्लाह ताला से आप डरिए कि नबी की बात हक है, नबी की बात हक है। आपने कलमा नबी का पढ़ा है, किसी मौलवी मुल्ले का नहीं पढ़ा है। जब नबी की बात आ जाए किसी भी मौलवी, किसी भी आलिम, किसी की बात नहीं चलेगी। बात चलेगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर नमाज में इमाम के पीछे हो या अकेले हो सूरह फातिहा जरूर पढ़ें और पढ़ने के हमें अल्लाह ताला तौफीक भी दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी हमने नादानी में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी है तो अल्लाह ताला तू हमारे उस नमाज को कबूल कर ले और आइंदा से हमें पढ़ने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नमाजों को कबूल कर ले। आमीन या रब्बल आलमीन।